हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.1 बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स। ठीक है जी। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमने एक बेसिक क्लास दिया था, इस सब का पोलिनोमियल का एक फार्मूला दिया था वीडियो बना के। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख सकते हैं, और देख लेंगे तो ये इस चैप्टर को कवर करने में आपको बहुत सरल महसूस होगा। ठीक है जी, आप जाकर जरूर देखें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर पद में है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखना है कौन एक बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। बहुपद के बारे में हम लोगों ने जाना था कि बहुपद किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा भली भांति। अब जाकर उस फार्मूला को देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो बहुपद देखिए, ये यहाँ पे क्या है, इसका घातांक क्या है, पूर्ण है, संख्या है। जब पूर्ण घातांक होगा तो समझ लीजिए कि क्या है, एक बहुपद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसके घातांक पूर्ण संख्या है। जी, समझ में आ गया ना। यहाँ पर देखिए, इसका घातांक जो है क्या है, एक पूर्ण संख्या है। जिसका घातांक पूर्ण संख्या रहेगा वो एक बहुपद में रहेगा, वरना नहीं रहेगा। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, y² प्लस √2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी y का घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे जो पहले में लिखे थे, यह एक चर में बहुपद है, चर में बहुपद है। क्यों है, कारण भी लिखना है ना जी, क्योंकि इसके घातांक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी। अब 3 नंबर क्वेश्चन है, 3√t + t√2। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम देखेंगे क्या यह एक बहुपद है, तो हम लिखेंगे यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घातांक पूर्ण नहीं है। ठीक है जी। देखिए, यहाँ पर 3√t + t√2 क्या एक बहुपद है, तो हम लिखेंगे यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घातांक पूर्ण नहीं है। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, y + 2/y क्या यह एक बहुपद है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे यह एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घातांक पूर्ण नहीं है। ठीक है जी। तो देखिए, अभी हमने क्या बताया, यानी कि कोई भी संख्या का अचर पद जो होगा वो रूट में नहीं होगा, और जो भी मान लीजिए कि चर पद होगा वो बट्टा में नहीं होगा। तो देखिए, 2 के बट्टा में यहाँ पर y है, तो यहाँ से भी ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं है। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50 क्या यह एक बहुपद है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ, यह एक बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। ठीक है जी। क्यों है, क्योंकि देखिए, इसका पावर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे पूर्ण संख्या में है, ये भी पूर्ण संख्या में है, और t का पावर भी जो है पूर्ण संख्या में, तो इसलिए हम बोल सकते हैं यह एक बहुपद के फॉर्म में है। और बाकी ये दो, तीसरा और चौथा जो क्वेश्चन था, ये सब क्या है, बहुपद में नहीं है। ठीक है जी। क्यों नहीं है, क्योंकि कभी इसका चर पद कभी रूट में नहीं होता है,
और चर पद कभी बटा में भी नहीं होता है। ठीक है जी, इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं हमारे फार्मूला वाला बहुपद का, तो आप लोग जाकर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है किस में। तो पहला समीकरण है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। कैसे है आइए देखते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लेते हैं। ठीक है जी, तो एक्स को हम किस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे, साथ ही साथ एक भी तो लिखेंगे ना, एक भी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर में एक से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक जो होता है अचर पद होता है एक, ये इस एक चर पद में लुप्त होता है। ठीक है जी, यानी कि छिपा हुआ होता है, इसलिए हम एक को नहीं लिखते हैं। जब हम इसका एक्स का गुणनखंड करेंगे तो इस रूप में आएगा, एक्स स्क्वायर गुणे 1 के रूप में आएगा। तो यहाँ पे चर पद का नहीं, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है, तो इसलिए एक्स का गुणा क्या किस में है, एक में है, तो इसलिए हमने एक का गुणा एक्स का गुणा यहाँ पर ले लिया है। ठीक है जी, उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे माइनस होगा, माइनस एक होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस एक होगा। क्यों होगा, तो यहाँ पर अभी हमने बताया पहले वाला का उत्तर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर गुणे क्या, एक, एक भी तो है ना, इसमें एक छुपा रहता है। अब इसमें गुणा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है, पाई बटा 2 का, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बटा 2 है। ठीक है जी, अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का 4 नंबर, रूट 2 एक्स माइनस 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तब देखिए इस बहुपद में यहाँ पर एक्स स्क्वायर के रूप में कोई भी पद ही नहीं है, तो यहाँ पर इसका गुणांक 0 लिखेंगे। ठीक है जी, क्यों 0 लिखेंगे, क्योंकि इस बहुपद में एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए जब नहीं दे रहा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हम सिंपली 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3 है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 35 घात के द्विपद। ठीक है जी, एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, यानी कि 35 के घात, ये आप भी अपने से बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x के पावर 35 प्लस 2, यानी कि कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसका पावर 35 होना चाहिए, या यहाँ पे लिख सकते हैं 4x के पावर 35 प्लस 5 यहाँ पर लिख दीजिए। ये भी क्या है, एक बहुपद हो गया, यानी कि वो घात 35 के रूप में आ गया है। ठीक है, अब देखिए 100 घात के लिखते हैं द्विपद, 100 घात के द्विपद। ठीक है जी, 100 घात के द्विपद। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिसका घात 100 है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, द्विपद लिखना है, लिख लीजिए x के पावर 100 प्लस 10, या एक और लिख लीजिए 3x के पावर 100 प्लस 9। यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे देखिए पावर बोल रहा है, यानी कि घात बोल रहा है 100 लेना है, तो यहाँ पे 100 हमने दोनों में ले लिया है। और यहाँ पे पहला में बोला था 35 घात होना चाहिए, तो यहाँ पे 35 घात ले लिया है। ठीक है जी, इस तरह आप अपने से भी किसी भी बहुपद को बना सकते हैं पावर में 35 और 100 लेकर। ठीक है जी,
प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक बहुपद जो दिया हुआ है इसका हमें घात लिखना है। तो घात लिखेंगे कौन सा, जो सबसे अधिकतम घात होगा, जो सबसे बड़ा होगा। जो छोटा होगा उसका नहीं लिखेंगे, जो बड़ा होता है उसका लिखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है, तो लिखेंगे सबसे अधिकतम घात क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे अधिकतम घात क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 दिखाई देते तो छोटा होगा। हम तो सब बोले हैं बहुपद में जो सबसे अधिकतम जो घात होता है उसी को लेते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे अधिक में क्या है, 3 है। तो यहाँ पे सबसे अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन 4 - y²। इसमें सबसे अधिकतम घात क्या होगा, सबसे अधिकतम घात बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है, y का स्क्वायर है। तो यहाँ पे स्क्वायर को ही हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है, ठीक है जी। अब 3 नंबर क्वेश्चन है 5t - √7। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, तो लिखेंगे सबसे अधिकतम घात की संख्या। तो यहाँ पर देखिए घात तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर है एक, यहाँ पे कुछ नहीं है, चर पद है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक घात रहता है, ठीक है जी। जहाँ पे चर पद है वहाँ पे कुछ भी घात नहीं रहता है, तो एक घात उसका रहता है जो छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, ठीक है जी। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है 3 का देखेंगे सबसे अधिकतम घात क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे अधिकतम घातों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे तो केवल अचर पद है, चर पद तो है नहीं। जब चर पद है नहीं तो यहाँ पे तो घात हो नहीं सकता। जब यहाँ पे घात नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम घातों की संख्या 0। यहाँ पे अधिकतम घात क्या है, 0 है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है, ठीक है जी। इसमें हमको बहुपद चुनना है, कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा बहुपद द्विघाती में है, कौन सा बहुपद त्रिघाती में है। सबसे पहले जानेंगे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात 1 हो, जिस बहुपद की घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। और त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो उम्मीद करते होंगे ये आपको बहुपद समझ में आया होगा। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² प्लस x। तो यहाँ पर देखिए घातों की संख्या क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है जी। तो 2 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको बहुपद के अंतर्गत आएगा, क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है, ठीक है जी। अब सेकेंड क्वेश्चन है x - x³। तो यहाँ पर देखिए बहुपद यानी कि अधिकतम पावर क्या है, 3 है। जब हमने क्या बताया, जिस बहुपद का अधिकतम संख्या 3 हो वो क्या होता है, त्रिघाती बहुपद होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिघाती बहुपद, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, त्रिघाती बहुपद। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है y + y² प्लस 4। तो यहाँ पे सबसे देखेंगे अधिकतम घात क्या है, तो यहाँ पर 2 है। तो 2 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे बहुपद। अब 4 नंबर क्वेश्चन है 1 + x। यहाँ पर देखिए यहाँ पे घातों की संख्या क्या है, हमने अभी बताया था जिसकी घात 1 हो। तो यहाँ पे चर पद दिया है लेकिन इसका घात नहीं दिया, तो समझिए यहाँ पे लुप्त रहता है घातों की संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x का पावर क्या है, 1 है। तो जब 1 होगा तो किस में आएगा, रैखिक बहुपद में आएगा। किस में आएगा जी, रैखिक बहुपद में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन 3t। तो यहाँ पर भी देखिए चर पद है, तो चर पद है तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है पावर इसका। तो यहाँ पे चर पद का पावर 1 होता है। तब यहाँ पर हम देखिए ये किस प्रकार का बहुपद है, तो इसको भी हम लिखेंगे रैखिक बहुपद है, ठीक है जी। 6 नंबर क्वेश्चन है r²। देखिए यहाँ पे घातों की संख्या क्या है, 2 है। जब घातों की संख्या 2 होगा तो हम क्या लिखेंगे इसमें, बहुपद,
ठीक है, उम्मीद करते होंगे ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आखिरी क्वेश्चन 7 नंबर हम आपको देते हैं टेस्ट के तौर पे। ठीक है जी, टेस्ट के तौर पे आखिर हम आपके दिमाग को देखते हैं कि आपको हमारा बताया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर हमें बताइए। ठीक है जी, ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ये आपके टेस्ट के तौर पे इसका सवाल का जवाब रहेगा। ठीक है जी, धन्यवाद।